नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के राज्याभिषेक समारोह में प्रदर्शन करने के लिए कौन नर्तकी या नर्तकों में से एक बुलाया गया था इनमें से? ठीक है, तो कुमार कमला को बुलाया गया था। अलारमेल वल्ली की अगर बात करते हैं, भरतनाट्यम की एक प्रसिद्ध कलाकार है, भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है अलारमेल वल्ली। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से जुड़ी हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से जुड़ी हुई हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। अभी इनका हाल ही में निधन भी हो गया है ना। बिरजू महाराज किससे जुड़े हुए हैं? कथक से जुड़े हुए हैं, कथक से। जितने भी महाराज जी हैं वो सभी कथक से जुड़े हुए हैं। ये यूपी का है, कथक कहाँ का है? लोक शास्त्रीय नृत्य यूपी का है। ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, पता होगा ना आपको शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो आपको कमेंट बताना है। क्वेश्चन ऑफ द कमेंट है आपका, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या। मैं आपको पहले क्लासों में करवा चुका हूँ कि शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नकदी पाश की परिघटना मुद्रा की मांग के निम्नलिखित में से किस पहलू पर आधारित है? तो ये कल्पित पहलू पर आधारित है। ठीक है, मुद्रा की मांग जो है, जो वो है कल्पित पहलू पर आधारित है नकदी पाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन था, मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय धर्मशाला की स्थापना क्यों की थी? तो एक ऐसी जगह प्रदान करने के लिए जहाँ गंभीर रूप से बीमार लोग शांति से मर सके, इसलिए उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना करी थी। मदर टेरेसा की बात करते हैं तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को कब दिया गया था? और भारत रत्न भी इनको दिया जा चुका है, तो भारत रत्न कब दिया गया था मदर टेरेसा को? भारत रत्न इनको मिला था 1980 में, और नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1979 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्यों से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखा जाता है, और मैं आपको ये लगभग प्रत्येक साइड में करवाता हूँ कुछ ना कुछ यहाँ से। तो आपको पता होगा कि ये कौन से संविधान संशोधन से लिए गए थे? 42वें संविधान संशोधन से लिए गए थे। आपको यह बताना है कमेंट में, क्वेश्चन ऑफ द कमेंट आपका, कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था। ठीक है, जैसे कि 44वां 1978 में हुआ है, 44वां, तो 42वां कब हुआ था ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट ये और बताता हूँ आपको, इसमें ये कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति में सदस्य कितने थे? तो 7 सदस्य थे। इनकी सिफारिश पर इसको जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। और शुरुआत में कितने जोड़े गए थे? शुरुआत में 10 जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था, और इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस शंभू महाराज किस नृत्य के लिए जाने जाते थे? मैंने क्या बताया आपको, जितने भी महाराज जी हैं सभी के सभी कथक से संबंधित है। कथक से अन्य कलाकारों की बात कर लेते हैं, तो कथक में एक नाम आता है ईशा पारेख का। ईशा पारेख का नाम बड़ा प्रचलित है कथक में। मैं आपको ऐसे एक एक दो दो नाम करवाता हूँ, तो उनको नोट कर लीजिएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको लगभग सारे नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, ईशा पारेख और एक कृति सेनन एक्ट्रेस हैं, जो है ना, अभिनेत्री हैं कृति सेनन, ये भी कथक से जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही एक अगर एक्ट्रेस की बात करेंगे तो एक आती है ईशा, वो हाँ ईशा देओल, एक आती है ईशा देओल। ईशा देओल की कौन से नृत्य से जुड़ी हैं? ईशा देओल, तो ईशा देओल जुड़ी हुई हैं आपके ओडिसी से। और मणिपुरी से अगर आपको बात करें तो एल एन देवी। ठीक है, लक्ष्मी देवी, जितनी भी देवी हैं, लक्ष्मी देवी। झावेरी बहनों का संबंध किससे? झावेरी बहनों का संबंध किससे है? इसी से है। और झावेरी बहनों के गुरु का नाम क्या है? गुरु विपिन सिंह। जितने भी सिंह हैं इनको मैं किसी अलग क्लास में कराऊंगा, आप अभी तक यहीं तक बस नोट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी यूपीएससी को क्लियर करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ये किसके बड़े भाई हैं? सत्येंद्र नाथ टैगोर तो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। ये किसके बड़े भाई हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। रविंद्रनाथ के बड़े भाई हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के। ठीक है, बड़े भाई हैं उनके ये। आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार नोबेल मिला था, और वो नोबेल कब मिला था इनको? शांति के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल इनको दिया गया था, सॉरी साहित्य में सबसे पहले नोबेल मिला था। वो कब मिला था? 1913 में। 1913 में सबसे पहले प्रथम भारतीय हैं जिनको नोबेल दिया गया। ठीक है, और यूपीएससी कौन से आर्टिकल में है? यूपीएससी और एसपीएससी जो सेवाएं हैं, यूपीएससी और एसपीएससी कौन सी आर्टिकल में है? 315 से लेकर के 323 तक आर्टिकल इन्हीं से है। ठीक है, 323 में रिपोर्ट देते हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तबला उस्ताद के नाम से जाने जाते हैं? तो जाकिर हुसैन को, है ना, तबला उस्ताद के नाम से जानते हैं। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न, जाकिर हुसैन को भारत रत्न। जाकिर हुसैन का जो भारत रत्न है वो कब का है? तो वो है आपका 1963 का। और सबसे कम उम्र में वादकों में सबसे कम उम्र में इनको पद्मश्री भी मिला है, और वो कब मिला है? 1988 में मिला है। सबसे कम उम्र में ही इनको पद्म विभूषण भी मिला है। पद्म भूषण की बात करते हैं, लेकिन पहले पद्म भूषण मिला है, हाँ, सबसे कम उम्र में वो मिला है 2002 में। और पद्म विभूषण इनको मिला है जाकिर हुसैन को, अभी मिला था 2023 में। ठीक है, 2023 में। और ग्रेमी, इनको ग्रेमी अभी 2024 में 2 ग्रेमी मिले हैं, 2024 में। इनकी एक एल्बम है प्लेनेट ड्रम। कौन सी एल्बम है? प्लेनेट ड्रम। प्लेनेट ड्रम के लिए इनको पहली बार ग्रेमी मिला था, प्लेनेट ड्रम। और यहाँ से क्वेश्चन ये समझो बहुत बार बन चुका है, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न कब मिला है? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन